चीन अपने रुख से एक कदम भी नहीं हिला और भारत हाथ मलता रह गया। चीन के साथ साथ हुई किसी भी डील से भारत को बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा है। ये डील धोखा है। चीन के प्रधानमंत्री भारत पूरी तरह से प्रोफेशनल व्यापारी बनकर आए। कहने को तो आज दोनों देशों के बीच 6 अहम मसलों पर कई व्यापारिक समझौते हुए, लेकिन इन सारे समझौते से भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब आप भी एक नमूना देखिए। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, प्रदूषण से निजात पाने के लिए तकनीकी सहयोग, मीडिया क्षेत्र में आपसी तालमेल, बांध और जल विद्युत के क्षेत्र में समझौता, बैंकिंग क्षेत्र में समझौता, व्यापार बढ़ाने के लिए डील। अब जरा उन मामलों के बारे में जान लीजिए जिस पर बातचीत के लिए भारत इच्छुक था। आतंकवाद पर नहीं बनी बात। दोनों इसके लिए तो राजी हुए हैं कि आतंकवाद का मुकाबला मिलकर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बात आई तो चीन ने अपनी दोस्ती को तरजीह दी, भारत को नहीं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं। चीन ने अस्थायी सदस्यता पर तो लंबी बातें की, लेकिन जैसे ही स्थायी सीट की बात आई मसले को टाल दिया। सीमा विवाद पर अपनी डफली अपना राग। इस मामले पर चीन ने अपना राग अलापा तो भारत ने अपना। चीन अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुआ। जल विवाद, नत्थी वीजा पर चीन चुप। भारत को उम्मीद थी कि चीन इन दोनों मामलों पर कुछ ठोस कदम उठाने की बात करेगा, लेकिन चीन ने दोनों पर बात करना भी गवारा नहीं समझा। पीओके में चीनी हस्तक्षेप, चीन मौन। इस मामले पर तो चीन ने जैसे मौन धारण कर लिया। आज मन और वेन की जो मुलाकात हुई और जो सहमति पत्र बना, उससे एक बात तो साफ साफ छनकर आई कि दोनों नेता अगली मीटिंग के लिए राजी हो गए और मनमोहन सिंह ने बीजिंग जाने की हामी भर दी। गोविंद ठाकुर, दिल्ली, इंडिया न्यूज।